पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। पसीना क्या है? पसीना का मतलब है लाइट नहीं आ रही है, आप अपने रूम में पढ़ रहे हो, पसीना बह रहा है, लेकिन आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो लाइट आएगी तब पढ़ेंगे। ये है पसीना, ये है पढ़ाई। अगर ये आप कर रहे हो तो आपके जो मुकद्दर के पन्ने हैं, आपका जो भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कठिन शब्द, हार्ड वर्ड। ये शब्द आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, हिंदी भाषा में आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला है परिक्रमा। कैसे लिखते हैं परिक्रमा? परिक्रमा, ये क्रमा यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ, परिक्रमा मतलब फेरा लगाना। जब आप मंदिर जाते हैं तो चारों तरफ जब घूमते हैं उसे ही परिक्रमा कहते हैं। सेकंड है प्रवर्तक। प्रवर्तक आरंभ करता, मतलब जो किसी चीज़ की शुरुआत करे वो प्रवर्तक होता है। कैसे लिखेंगे? प्रवर, वाह के बाद ये उलंकीरा निकल आई, वो लगा दो ता, उसके बाद वाले अक्षर पर प्रवर्तक। फिर है छीमिया। ये छीमिया किसे कहते हैं? छी-मी, छोटी ई की मात्रा, और छीमी या चंद्र बिंदु लगा दो। छीमिया फली, फली को कहते हैं। जैसे मटर की फली होती है, जो बच्चे अपने खेत जाते होंगे, मटर के खेत में देखते होंगे, चने के खेत में, तो ये मटर की फलियां, चने की फलियां, इनको हम छीमियां भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैप्टन। कैप्टन। अब आप उच्चारण इसका जितना करोगे उतना स्पष्ट होता जाएगा कि कौन कौन से अक्षर लिखने, कौन सी मात्रा लगानी। कैप्टन, कैप्टन मीन्स कप्तान। इसके विषय में तो बताना ही नहीं, क्योंकि आप सब तो क्रिकेट देखते हो। कैप्टन कैप्टन क्या करते हो? खुद कैप्टन बनते होगे जब क्रिकेट खेलने शाम को जाते होगे। नेक्स्ट है रोमांचकारी। ये रोमांचकारी क्या है? जब आप देखते हो रोमांचकारी, रोमांच, ये देखो यहाँ बिंदी आएगी, रोमांचकारी, रोमांचकारी। ये कठिन शब्द में आता है। आप अगर ये लिख लेते हो तो मान लो आ गया एक क्वेश्चन गद्यांश में, और उसमें तलाशना है कि कौन सही लिखा हुआ है, तो अगर आपको आता है आप कर लोगे। तो रोमांचकारी, रोंगटे खड़े करने वाला। आप क्रिकेट देखते हो एक ओवर में 6 बाउंड्री लग गई। क्रिकेटर खेल रहा है, आगे बढ़कर बाउंड्री लगा रहा है, सिक्सर लगा रहा है। ये क्या है? ये रोमांचकारी खेल चल रहा है, रोंगटे खड़े करने वाला। तो रोमांचकारी हो गया। अगला है दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो इसका ये देखो यहाँ बिंदी लगेगी, दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी, पा के ऊपर ये बिंदी, पंथी बड़ी की मात्रा निकल रही। दक्षिणपंथी परंपरागत नियमों को मानने वाला। अगला है आरंभकर्ता। सबको मालूम है जो आरंभ करे, आरंभ। आप एक गाना सुनते हो, आरंभ है प्रचंड। आरंभ करता, जो शुरुआत करे वो है आरंभकर्ता। वाह क्या शब्द हैं। अश्वारोही, अश्वारोही, ये अश्वारोही, अश्वा देखो कैसे लिखते हैं। राइटिंग का विशेष ध्यान, प्रैक्टिस करिए। अश्वारोही माने घुड़सवार। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और आरोही माने चढ़ा हुआ, बैठा हुआ।
अश्वारोही मीन्स घुड़सवार, घोड़े पर जो बैठा है वो अश्वारोही है। अगला है वीरांगना। जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है वीरांगना स्त्री। वीरांगना मतलब वीर स्त्री, वीर स्त्री। जैसे हमारी बेटियां हैं जो पढ़ती रहती हैं, नवोदय पास करती हैं, सैनिक पास करती हैं, ये भी वीरांगना है, अपनी फील्ड की वीरांगना है, अपने क्षेत्र की वीरांगना है। ये नवोदय जा रही हैं, सैनिक जा रही हैं, मन से पढ़ाई कर रही, पापा का नाम कर रही, मम्मी का नाम कर रही। तो वीरांगना मीन्स वीर स्त्री। वीरांगना, वीरांगना यहाँ बिंदी होगी, वीरांगना, वीरांगना यहाँ पर बिंदी होगी। चलिए आगे देखते हैं। निरंकुश। निरंकुश इसका मतलब क्या हुआ? निरंकुश यहाँ बिंदी लगेगी, यहाँ। निरंकुश स्वच्छंद, आजाद, किसी की नहीं सुन रहा है, वो निरंकुश है, उस पर किसी का अंकुश नहीं है। तो निरंकुश मतलब स्वच्छंद होता है। लिखते कैसे? निरंकुश। कुश, कौन सी शाह निकल ली? ध्यान से देखे, कुश, ये शाह का भी समझो, कौन सी शाह बनेगी? सरौता वाली शाह, सीटी वाली शाह, खटकोड़ वाली खा। तो इस तरह से देखना होता है निरंकुश। तो इस तरह से आज की ये जो 10 शब्द रहे, इन पर आप वर्क करिए, देखिए, सीखिए, ये सब नवोदय में काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।